एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यह बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। सबसे पहली हेडिंग देखेंगे कार्बोनिल समूह, इंग्लिश में कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल समूह क्या है? यदि कार्बन परमाणु की 2 संयोजकताओं से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हो तथा इसकी शेष 2 संयोजकताएं मुक्त अर्थात खाली हों तो ऐसा समूह कार्बोनिल समूह कहलाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यहाँ पर कार्बन की 2 संयोजकताओं से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा है तथा कार्बन की शेष 2 संयोजकताएं मुक्त हैं। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में पार्ट 1 एल्डिहाइड देखेंगे। एल्डिहाइड समूह, इंग्लिश में एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड समूह क्या है? यदि कार्बोनिल समूह की शेष 2 संयोजकताओं में एक से एल्किल समूह R तथा दूसरी से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो ऐसा समूह एल्डिहाइड समूह कहलाता है तथा संबंधित यौगिक को एल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पर कार्बोनिल समूह में कार्बन की 2 संयोजकताओं से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा है तथा कार्बन की शेष 2 मुक्त संयोजकताओं में एक से एल्किल समूह R और दूसरी से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, अतः एल्डिहाइड समूह RCHO। एल्किल समूह R के स्थान पर CH3 जिससे एसिटैल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO प्राप्त होता है। एसिटैल्डिहाइड का अपवाद फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। एलिफैटिक एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। नोट पॉइंट, सिंगल बॉन्ड CHO समूह को फॉर्मिल समूह कहते हैं। एल्डिहाइड समूह सिंगल बॉन्ड CHO एक संयोजी समूह है। यह समूह कार्बन श्रृंखला के बीच में न होकर एक सिरे पर होता है। एल्डिहाइड का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइडों का नामकरण 2 प्रकार से किया जाता है, साधारण पद्धति, सेकेंड IUPAC पद्धति। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फर्स्ट, साधारण पद्धति में एल्डिहाइडों का साधारण नाम उसके ऑक्सीकरण से प्राप्त अम्ल के साधारण नाम इक एसिड के स्थान पर एल्डिहाइड अनुलग्न लगाकर प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, HCHO के ऑक्सीकरण से फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है, अतः HCHO का साधारण नाम। फॉर्मिक एसिड में पूर्वलग्न इक एसिड हटाकर अनुलग्न एल्डिहाइड जोड़ते हैं जिससे HCHO का साधारण नाम फॉर्मेल्डिहाइड्स। इसी प्रकार CH3CHO के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, अतः CH3CHO का साधारण नाम। एसिटिक एसिड में पूर्वलग्न इक एसिड हटाकर एल्डिहाइड जोड़ते हैं जिससे CH3CHO का साधारण नाम एसिटैल्डिहाइड। इसी प्रकार बेंजोएल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। बेंजोइक एसिड में पूर्वलग्न इक एसिड हटाकर एल्डिहाइड अनुलग्न जोड़ते हैं जिससे C6H5CHO का साधारण नाम बेंजोएल्डिहाइड्स। सेकेंड IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति में एल्डिहाइडों का नामकरण यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड CHO क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में पूर्वलग्न E हटाकर अनुलग्न L जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संगत एल्केन का नाम एल्केन। एल्केन में पूर्वलग्न E हटाकर अनुलग्न L जोड़ते हैं जिससे इसका IUPAC नेम एल्केनेल। पहली संरचना में देखेंगे HCHO। HCHO का साधारण नाम फॉर्मेल्डिहाइड। इस संरचना में एक कार्बन परमाणु उपस्थित है, इसलिए इसके संगत एल्केन का नाम मेथेन। मेथेन में पूर्वलग्न E हटाकर अनुलग्न L जोड़ते हैं जिससे फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम मेथेनेल। इसी प्रकार दूसरी संरचना में देखेंगे CH3CHO। इसका साधारण नाम एसिटैल्डिहाइड। इस संरचना में 2 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, इसलिए इसके संगत एल्केन का नाम एथेन। एथेन में पूर्वलग्न E हटाकर अनुलग्न L जोड़ते हैं जिससे इसका IUPAC नेम एथेनेल।
इसी प्रकार अगली संरचना में देखेंगे 4 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, इसलिए इसके संगत एल्केन का नाम ब्यूटेन। ब्यूटेन में पूर्व लग्न ई हटाकर अनुलग्न एल जोड़ते हैं, जिससे इसका आईयूपीएसी नेम ब्यूटेनेल। एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियाँ। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। फर्स्ट मेथड प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। प्राथमिक एल्कोहलों का पोटेशियम डाइक्रोमेट व शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH का नवजात ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड और जल प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल से एल्किल समूह R कार्बन 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन और नवजात ऑक्सीजन मिलकर एल्डिहाइड तथा प्राथमिक एल्कोहल से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल एल्किल समूह R के स्थान पर CH3, जिससे एथिल एल्कोहल का नवजात ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर एसिटाल्डिहाइड और जल प्राप्त होता है। एथिल एल्कोहल से CH3 कार्बन और 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन और नवजात ऑक्सीजन मिलकर एसिटाल्डिहाइड और एथिल एल्कोहल के 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। सेकेंड मेथड प्राथमिक एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कॉपर या सिल्वर पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH को कॉपर उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। प्राथमिक एल्कोहल से एल्किल समूह R कार्बन और 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एल्डिहाइड और 2 हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्किल समूह R के स्थान पर CH3, जिससे एथिल एल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक या सिल्वर उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करने पर एसिटाल्डिहाइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। थर्ड मेथड बसा अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। बसा अम्ल के कैल्शियम लवण का कैल्शियम फॉर्मेट के साथ शुष्क आसवन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। बसा अम्ल का कैल्शियम लवण RCOO का होल ट्वाइस Ca और कैल्शियम फॉर्मेट HCOO का होल ट्वाइस Ca का शुष्क आसवन कराने पर एल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्किल समूह R के स्थान पर CH3, जिससे कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन कराने पर एसिटाल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। फोर्थ मेथड बसा अम्लों से। किसी बसा अम्ल और फार्मिक अम्ल के वाष्पों के मिश्रण को 300 डिग्री सेल्सियस पर मैग्नस ऑक्साइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। बसा अम्ल का फार्मूला RCOOH का फार्मिक अम्ल के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर मैग्नस ऑक्साइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्किल समूह R के स्थान पर CH3 एस्ट्रिक अम्ल का फार्मिक अम्ल के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर मैग्नस ऑक्साइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर एसिटाल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। फिफ्थ मेथड अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा। अम्ल क्लोराइड का बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। यह अपक्रिया रोजनमुंड अपचयन कहलाती है।
अम्ल क्लोराइड का फार्मूला RCOCl का अपचयन बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन में कराने पर एल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। एल्किल समूह R के स्थान पर CH3 जिससे एसिटिल क्लोराइड का अपचयन बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन में कराने पर एसिटाल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है।